अनंत, इस बजट में सबसे अच्छी बात और सबसे खराब बात आपको क्या लगी, अगर मैं ऐसे पूछूं तो? आप कर दो, कुछ नहीं होगा। मानक जी, जब आप के शर्मा जी से कह रहे थे कि आपसे एक निजी प्रश्न पूछूं तो मैं थोड़ा घबरा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं इसी प्रकार का प्रश्न आप हमसे या विनोद जी से ना पूछ दें कि इकोनॉमिक्स समझ में आती है क्या। खैर, मैंने उसका उत्तर सोच के रखा था कि छात्र जीवन में कभी मैंने एमबीए किया था, वो बोल के बच के निकल जाऊंगा। नहीं, वैसे भी हम तो पत्रकार हर मुद्दे पर एक्सपर्ट बन जाते हैं ना। हम लोग जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट नहीं। ये भी अच्छा है। हमारा अनंत भाई, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट नहीं, जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट। सर, लेकिन क्या होता है ना कि जब अचानक से बाउंसर मार देता है ना एंकर, तो बल्लेबाज को थोड़ा तो स्टैंस लेने में टाइम लग जाता है ना कि इधर उधर कहाँ जाए। तो खैर, आज देखिए मानक जी, मैं बिहार का हूं और इस बात को हर मंच पे डंके की चोट पर स्वीकार करता हूं। इसलिए आज का बजट हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और जिस प्रकार से बिहार में पिछले 15-17 वर्षों में सड़कों का जाल बिछा है और सड़कों की स्थिति अच्छी हुई है, अब बिहार में एक्सप्रेसवे की बात होने लगी। बक्सर से लेके भागलपुर तक एक्सप्रेसवे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं 99 की बात बताता हूं, मुझे जमालपुर से गया जाने में 11 घंटे लगे थे, 100 किलोमीटर भी नहीं है। तो वो दौर हमने बिहार में देखा और अब वहां एक्सप्रेसवे की बात होने लगी। तो आज इस बजट को लेके मतलब मुझे लगता है कि जो थोड़ा राजनीतिक दलों से जुड़े होंगे लेकिन अंदर अंदर उनको भी स्वीकार होगा, हर बिहारी को एक प्राउड फील हो रहा होगा कि अब हमारे राज्य में भी, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, हर जगह एक्सप्रेसवे। बिहार में कहीं बात भी नहीं होती थी। तो अब ये जो एस्पिरेशंस जगेंगे बिहारियों के, वो बड़ी अच्छी बात इस बजट की मुझे दिखाई देती है। और दूसरी बात, इस बजट में तमाम बातें छोटी मोटी सबको अच्छी लग रही हैं। किसी को इनकम टैक्स अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात जो मैं रेखांकित करना चाहता हूं और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह इस देश में क्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह यहाँ है वो स्किल का डेफिसिट है। हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था इतनी आसान हो गई है कि हर आदमी ग्रेजुएट हो जा रहा है एक उम्र आते आते, चाहे वो ओपन स्कूल से हो जाए, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी से हो जाए, जहां से होना हो जाता है वो। और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उसको ये आकांक्षा उसकी जग जाती है कि हम तो अब ग्रेजुएट हो गए, हमें कोई अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए। लेकिन उसमें वो कौशल नहीं होता। इस सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय भले बना दिया था 2014 में, लेकिन वो मंत्रालय किसी कौशल वाले मंत्री की बाट अब भी जो हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में जिस प्रकार से आईटीआई के को एलिवेट करने का और उसकी क्षमता बढ़ाने का जो ऐलान किया गया, वो बहुत दब गई है बात, वो आधारभूत बात है। वो एक गेम चेंजर हो सकता है आने वाले दिनों के, क्योंकि जब तक आप अपने वर्क फोर्स को स्किल्ड नहीं करेंगे, जब तक उनके अंदर कौशल विकास नहीं होगा। आप नोएडा में, गुड़गांव में चले जाइए, हर फैक्ट्री के बाहर एक बोर्ड लगा दिखाई देगा आपको, यहाँ कुशल कारीगरों की आवश्यकता है। और वो बोर्ड सालों से लगे हुए हैं। आप किसी को भी पूछ लीजिए, वो कहते हैं हमें कुशल श्रमिक मिलते ही नहीं है। अनस्किल्ड लेबर बहुत हो गई है हमारे यहाँ, लेकिन स्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो छोटे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए जो बजट में आज एलोकेशन दिया है, मुझे लगता है, मुझे सबसे अच्छा वही लगा आज के बजट में कि हमने जो एजुकेशन और रोजगार के बीच का जो एक स्किल डेफिसिट है, उसको बांटने की दिशा में सरकार ने आगे बढ़ा है। ये 1 करोड़ लोगों को 5 वर्षों में 5,000 रुपया देना, ये सब कॉस्मेटिक है, ये फौरी है। ये क्या है कि आपको दांत दर्द हो रहा है तो एक जल्दी से पेन किलर खा लो, लेकिन उसको रूट कैनाल करने के लिए आपको कौशल विकास के जो डेफिसिट है उसको दूर करना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि इस बजट में रूट कैनाल का थ्रू रास्ता इस सरकार ने लिया है। और मुझे लगता है कि अगर युवाओं के अंदर उनके रोजगार को कम करने की कोशिश हो रही है तो उसका रेखांकित भी किया जाना चाहिए और लोगों को आश्वस्ति भी दी जानी चाहिए। ऑलराइट, ओके, टाइम खत्म हो रहा है। अबे दुबे 30 सेकंड्स दे सकता हूं आपको, 30 सेकंड बस। अबे दुबे। मानक जी एक ही उदाहरण ले लीजिए, जीएसटी के कलेक्शन में 40,000 करोड़ रुपए का कंपोनेंट जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी से आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? कितना कौशल विकास कर लो, अगर उद्योगों को अवसर नहीं मिलेगा,
आप छोटे मझोले में उदाहरण देता हूं, वाराणसी में था प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, वहां पर साड़ी के बुनकर, क्या दक्षता है उनमें, वहां पर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की वीवरशाला खोल रहे हैं, वो हजारों करोड़ रुपए मशीन लगाकर इन्वेस्ट करेगी। अब आप बताइए कि जो हमारे पास उपलब्ध कौशल है, अगर काम के अवसर नहीं दोगे तो जब तक इसका रिवाइवल